और सबूरी है, उसके बुलाने पर तो साईं को आना ही पड़ेगा। श्री साईं की नगरी शिरडी में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शिरडी तक बस और ट्रेन से कैसे पहुंच सकते हैं। शिरडी में आपको रुकने के लिए सबसे सस्ते भक्त निवास और अच्छे होटल कहां पर मिलेंगे, यहां पर फ्री में भक्तों के लिए भोजन प्रसादालय की सुविधा कहां पर है, साईं बाबा के दर्शन करने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर दर्शन करने जा सकते हैं, जैसे कि ये बाईजा माँ का घर जो साईं बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, और इनके घर पर साईं बाबा का पर्स आज भी मौजूद है। और मैं आपको बाईजा माँ की छठी पीढ़ी से भी मिलवाने वाला हूँ। और लास्ट में हम जाएंगे साईं तीर्थ पार्क, जहाँ पर हम बहुत सारे शो देखने वाले हैं, उसके साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। शिरडी अगर आप बस से आ रहे हो तो महाराष्ट्र राज्य के सभी जिलों से डायरेक्ट शिरडी के लिए आपको बस मिल जाएगी। अगर आप दूसरे राज्य से आ रहे हो तो आप पुणे और मुंबई आ सकते हो, वहां से आपको डायरेक्ट शिरडी के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से शिरडी आ रहे हो तो शिरडी में है साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ के लिए आपको बहुत कम ट्रेनें मिलेगी, तो आप पुणे और मुंबई आकर वहां से बस द्वारा शिरडी पहुंच सकते हो। आप फ्लाइट के माध्यम से भी शिरडी पहुंच सकते हैं। शिरडी से 14 किलोमीटर दूर है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शिरडी में रुकने के लिए आपको बहुत सारे भक्त निवास मिल जाएंगे, जिसमें से प्रमुख है साईं आश्रम भक्त निवास, द्वारावती भक्त निवास। इन भक्त निवास की बुकिंग आप श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की इस वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। इन भक्त निवास में आपको 300 रुपए से लेके 1200 रुपए तक के रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको फ्री में भोजन की सुविधा भी मिल जाती है। भक्त निवास की बुकिंग आप ऑनलाइन ही करके जाना, ऑफलाइन रूम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको भक्त निवास में रूम नहीं मिले तो साईं बाबा मंदिर के पास में ही बहुत सारी प्राइवेट होटल है, यहाँ पर आपको 500 रुपए से लेके 1500 रुपए में काफी अच्छे रूम मिल जाएंगे। होटल में नहा धोकर फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे सबसे पहले साईं बाबा के दर्शन करने। मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे गेट बने हुए हैं। गेट नंबर 1 से आपको आरती के लिए दर्शन पास मिलेगा। गेट नंबर 2 से सीनियर सिटीजन डायरेक्ट मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अलाउ नहीं है, तो यहाँ आपको फ्री में लॉकर की सुविधा मिल जाती है, जिसमें आप अपना मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे शूज काउंटर भी बने हुए हैं, जिसमें आप फ्री में शूज रख सकते हो। अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं तो यहाँ पर लगी ई दर्शन पास कियोस्क मशीन से 200 का दर्शन पास ले सकते हो। अगर आपने 200 का दर्शन पास लिया है तो आप गेट नंबर 6 से मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हो। और अगर आपको फ्री दर्शन करने हैं तो आप गेट नंबर 7 और गेट नंबर 8 से मंदिर में दर्शन करने जा सकते हो। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको साईं बाबा की इस मुख्य प्रतिमा के दर्शन होंगे, और इसी प्रतिमा के 6 फीट नीचे साईं बाबा की समाधि बनी हुई है। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन अपना देह त्याग कर इसी जगह पर समाधि ली थी। साईं बाबा के दर्शन होने के बाद जब आप बाहर आएंगे तब आपको ये 150 साल पुराना नीम का वृक्ष नजर आएगा। साईं बाबा 16 वर्ष की आयु में शिरडी में जब पहली बार आए थे तो इसी नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और उनके कहने पर ही इसी नीम के वृक्ष के नीचे खुदाई की गई, तो इस जगह पर 4 द्वीप प्रज्वलित हुए पाए गए थे। इस जगह को साईं बाबा का गुरु स्थान भी माना जाता है। अगर आप साईं बाबा के दर्शन करके गेट नंबर 4 से बाहर आते हैं तो गेट के सामने ही बना हुआ है आई लव साईं बाबा का सेल्फी पॉइंट। यहाँ पर आप अपनी फोटो क्लिक करवा सकते हो। और इसी गेट और सेल्फी पॉइंट के जस्ट पास में बना हुआ है श्री साईं पालकी गार्डन।
साईं बाबा समाधि मंदिर के पास में ही है द्वारका माई। इसी द्वारका माई में साईं बाबा ध्यान लगाकर बैठा करते थे। कई वर्षों तक साईं बाबा इसी द्वारका माई में रहा करते थे और साईं बाबा जिस पत्थर पर बैठा करते थे वो पत्थर आज भी इस द्वारका माई में मौजूद है। साईं बाबा जिस चूल्हे पर खाना पकाया करते थे वो चूल्हा भी इस द्वारका माई में मौजूद है और इसी द्वारका माई में पिछले 150 वर्षों से धूनी हमेशा जलती रहती है। ये धूनी कभी बंद नहीं होती। जब आप साईं बाबा मंदिर में दर्शन करके बाहर आएंगे तो बाहर आते वक्त आपको इसी धूनी की भभूति प्रसाद के रूप में दी जाती है। द्वारका माई के पास में ही है साईं बाबा की चावड़ी। चावड़ी मतलब पुराने जमाने का ऑफिस, जहाँ पर पूरे गांव का सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। 1909 में शिरडी में बहुत बारिश हुई थी। तब उस समय साईं बाबा द्वारका माई में रहा करते थे। द्वारका माई में बारिश का बहुत पानी भरने के कारण भक्तों ने साईं बाबा से आग्रह किया कि आप चावड़ी में आकर रुके। तब से लेकर अंतिम सांस तक साईं बाबा रात को चावड़ी में आकर विश्राम किया करते थे। साईं बाबा की चावड़ी के सामने ही है हाजी अब्दुल बाबा की दरगाह। हाजी अब्दुल बाबा ने अपने जीवन के 30 साल साईं बाबा की सेवा में अर्पण किए थे। इस चावड़ी के पास में ये भव्य प्रवेश द्वार नजर आएगा और इस द्वार से अंदर आते ही सामने की तरफ बना हुआ है श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर। उसी प्रवेश द्वार से थोड़ा और अंदर आने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा सा सभा मंडप भी बना हुआ है। यहाँ पर आप थोड़े टाइम के लिए आराम कर सकते हो। सभा मंडप के पास में ही है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीन। यहाँ आपको 2 रुपए में चाय और 3 रुपए में दूध मिल जाता है। और यहीं पर पास में ही है लड्डू प्रसाद काउंटर। यहाँ से आप लड्डू प्रसाद ले सकते हो। मंदिर परिसर के चारों तरफ बहुत बड़ा सा मार्केट भी बना हुआ है, जहाँ से आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हो। द्वारका माई और इस चावड़ी के सामने बने इस रास्ते से होते हुए जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है लक्ष्मीबाई शिंदे टेम्पल। लक्ष्मीबाई जी जिन्होंने साईं बाबा की 45 साल तक सेवा की थी और जब साईं बाबा अपने आखिरी समय में थे तब उन्होंने लक्ष्मीबाई को 9 चांदी के सिक्के दक्षिणा के रूप में भेंट किए थे, जो आज भी उनके घर पे मौजूद हैं। लक्ष्मीबाई शिंदे टेम्पल से 50 मीटर की दूरी पर है मालसापति समाधि स्मारक भवन। मालसापति जी वही थे जिन्होंने सबसे पहले साईं बाबा की असीम शक्तियों को पहचाना था। मालसापति जी हमेशा साईं बाबा के साथ में ही रहा करते थे। एक दिन अचानक से साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए थे तो मालसापति जी ही थे जो उन्हें वापस लेकर शिरडी आए थे। साईं बाबा ने जब 3 दिन के लिए समाधि ली थी तब मालसापति ही थे जिन्होंने साईं बाबा का सर अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की थी और मालसापति जी इसी जगह पर 11 सितंबर 1922 में समाधि को प्राप्त हुए थे। अभी हम आए हैं मालसापति समाधि स्मारक भवन से 5 मिनट की दूरी पर। ये है श्री खंडोबा मंदिर। ये खंडोबा मंदिर 300 साल से भी पुराना है और खंडोबा महाराष्ट्र के कुल देवत हैं और यहाँ के पुजारी मालसापति जी हुआ करते थे। जब साईं बाबा अभारत के साथ पहली बार शिरडी में आए थे तब इसी जगह पर मालसापति जी ने साईं बाबा को आओ साईं कहकर पुकारा था। फिर यहाँ से साईं बाबा द्वारका माई की ओर चले गए और इसी शिरडी में साईं बाबा बस गए और मालसापति जी साईं बाबा के परम भक्त कहलाने लगे थे। अभी हम आए हैं साईं बाबा मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर। यह है बाईजा माँ का घर। ये छोटा सा बच्चा बाईजा माँ की 6ठी पीढ़ी है। बाईजा माँ वही है जो कई वर्षों तक साईं बाबा को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करती थी और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बच्चे के पिताजी और दादाजी जो कि बाईजा माँ की 5वीं और 4थी पीढ़ी है, ये आज भी साईं बाबा के लिए खाना बनाकर लेके जाते हैं।
बाईजामा के घर आप ज़रूर आना। यहाँ आपको साईं बाबा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और साईं बाबा का पुराना पर्स भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हम आए हैं साईं बाबा मंदिर से 1 किलोमीटर दूर साईं प्रसादालय में। साईं बाबा द्वारका माई में अपने हाथों से खाना बनाकर भक्तों को खिलाया करते थे। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए शिरडी साईं ट्रस्ट की तरफ से आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में मुफ्त अन्नदान यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। इस प्रसादालय का समय सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है। यहाँ पर आप 50 रुपए का कूपन लेकर इस 300 लोगों की कैपेसिटी वाले डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा सकते हो। इसके अलावा मंदिर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल जाएगा। इसी प्रसादालय के फर्स्ट फ्लोर पर शिवकालीन आर्ट गैलरी बनी हुई है जहां आपको ऐतिहासिक शस्त्रों के बारे में जानने को मिलेगा। यहां पर 10 रुपए का एंट्री टिकट भी लगता है। अभी हम आए हैं साईं बाबा मंदिर से 1 किलोमीटर दूर साईं तीर्थ थीम पार्क में। इस साईं तीर्थ थीम पार्क में हमें टोटल 600 दिखाए जाते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने पर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। ये है इसका ऑफलाइन टिकट प्राइस। अंदर आने के बाद यहाँ पर फाउंटेन बना हुआ है। साथ ही हमें यहाँ पे खाने पीने के लिए फूड कोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर ये साईं बाबा का खूबसूरत सा मंदिर भी बना हुआ है। अभी हम देखने जा रहे हैं हमारा पहला शो तीर्थ यात्रा, जिसमें हमें एक टॉय ट्रेन में बिठाकर घुमाया जाता है, जिसमें हमें भारत के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाए जाते हैं। और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। अभी हम आए हैं दूसरा शो देखने, जिसका नाम है सबका मालिक एक। ये एक साईं बाबा के ऊपर बनी एक मूवी है जो हमें दिखाई जाती है। अभी हम आए हैं तीसरा शो देखने, जिसका नाम है लंका दहन। ये एक 5D शो होता है। अभी हम आए हैं लास्ट शो देखने, जिसका नाम है द्वारका माई। जब भी यहाँ कोई सच्चे मन से आता है तो उससे मिलने में जरूर आता हूं। जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है, उसके बुलाने पर तो साईं को आना ही पड़ेगा। सारे शो देखने के बाद यहाँ बाहर शाम 7 बजे लेजर शो भी आप देख सकते हो। भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है।
यहाँ साईं की अद्भुत जीवन यात्रा देखिए एक भव्य सिनेमा के पर्दे पर। करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। दर्शन करें साईं तीर्थ में। तो दोस्तों, आपको ये मेरा शिरडी का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।